Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. Now, no maths fear. Hi guys, how are you? I hope so you all are okay. So in this video, we will continue with the exercise 8.1. Before this, we have done the question number 1, 2, 3 in the last video, right? So exercise 8.1 is from the chapter number 8, Introduction to Trigonometry, class 10th. So what is there in this exercise 8.1? We have the question number 4 today. और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग हम क्या करने वाले हैं, ये भी बेस्ड ऑन दी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी के बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसमें दिया है गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। ओके, सो एंगल भी आपको A दिया है और बेसिकली यहाँ पर 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया है, ठीक है। तो एंगल आपको क्लियर है A, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इस सब में कि साइन A और सेक A निकालना है, राइट। तो साइन A और सेक A मतलब एंगल में कोई भी बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, यू पीपल विल गेट इट फ्रॉम हियर। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होगा, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गिवन एक्चुअली, द परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीन में से क्या गिवन है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है और मैंने एक चीज ध्यान रखी है कि जो एंगल ए है कॉर्नर वाला, उसको एंगल ए को कॉर्नर पे रखा है, राइट। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि ए कहाँ पे आएगा। अब आपको दिया क्या है, 15 cot A इक्वल्स टू 8 गिवन है, राइट। फिर इसके बाद में cot A इक्वल टू, कैन यू राइट 8/15, जो 15 है अपॉन में चले जाएगा, फाइन। अब आपको ध्यान रखना है कि cot A इज 8/15, तो ये परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस क्या दिया है। अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, पी बी पी एच एस बी तरफ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 10 होता है p/b, तो यहाँ पे कॉट लिख दिया मैंने b/p। तो यहाँ पर कॉट A क्या गिवन है, b/p। रिमेंबर कॉट इज b/p, राइट। ये मैंने आपको लिख दिया है। अब आपको यहाँ से जब कंपेयर करते हैं, हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, जनरली मैंने डायरेक्ट सिखाया है, तो डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो बेस आपको 8 दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर 15, ठीक है। तो मैंने बोला आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फार्मूला है उसके थ्रू आप लोग दिस साइड्स निकाल सकते हैं। तो बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज 8 एंड परपेंडिकुलर इज 15, दिस टू थिंग्स आर गिवन, परपेंडिकुलर एंड बेस आर क्लियर। अब हाइपोटेनस निकालना होगा, निकालते हैं, बट ट्राइंगल्स में आपको ये याद रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर कहाँ है। तो आपको मैंने बताया ए यहाँ पे कॉर्नर है, ए के जस्ट अपोजिट एंगल, जो ए के जो अपोजिट साइड होगी दैट विल बी योर परपेंडिकुलर। तो आप आपके डायग्राम में देखेंगे कि ए यहाँ पर कॉर्नर पे है, तो आपका अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और बेस आपका होगा 8, ठीक है। तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया क्योंकि अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनस हमें यहाँ पे निकालना है। अब क्या करना है भाई, पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट कॉल द पाइथागोरस, ही विल टेल अस हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, h स्क्वायर निकालना है तो हम h स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ठीक है, जो कि AC की वैल्यू है। तो हमने लिखा AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस इज 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 15 स्क्वायर, ठीक है। यू कैन डू दिस वर्क orally if you are comfortable in this, otherwise I will suggest you just write everything। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 टू 30 नहीं, 225, राइट। आफ्टर दिस वी हैव 64 प्लस 225 इज 289 एंड 289 का हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें AC चाहिए। तो AC में निकाल रहा हूँ 289 इज 17। आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, रिमेंबर गाइस, यू शुड नो द स्क्वायर रूट ऑफ ईच एंड एवरी नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सो 17 इज द वैल्यू ऑफ AC and this is your hypotenuse. I can write here at the place of hypotenuse 17 now. So I got all the three sides now. Basically I have three sides. अब आपको निकालना क्या है, कुछ नहीं है, साइन A निकालना है, राइट। साइन A की वैल्यू तो आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद का P/H
ठीक है, क्या निकालना है ध्यान से देखो, साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और हमारे डायग्राम में भी पता है पी परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, क्योंकि साइन इज पी अपॉन एच। और सेक की जब वैल्यू निकालेंगे तो सेक भी आपको पता है, तो साइन और सेक के दोनों की वैल्यूज निकालना है। डायग्राम को देखोगे, पंडित बद्री प्रसाद वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया उसको यूज करोगे तो साइन इज पी अपॉन एच, और साइन मुझे परपेंडिकुलर इज 15 और एच इज 17। आई कैन राइट हियर साइन ए इज इक्वल टू 15/17। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने आपको साइन की वैल्यूज भी परपेंडिकुलर 15 बता दिया है, डायग्राम से समझ में आ रहा है, और हाइपोटेनस भी आपको 17 दिया है। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करके वो आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेनस AC दोनों की वैल्यूज 15/17 लिख दिया। ये हो गया, कुछ भी नहीं है गाइस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम के बाद में आप थर्ड साइड लिखो, और थर्ड साइड के बाद में आपकी थर्ड साइड आने के बाद में जो रिलेशन दिया है PBP HHB वाला, इसको यूज कर लो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेक ए आल्सो। सो सेक ए विल बी, अच्छा अब याद रखो सेक ए क्या होता है, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। ठीक है, तो कॉस होता है B/H, तो ये H/B होगा। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये PBP HHB का ध्यान रखना है। तो सेक ए इज H/B, सेक ए, एच क्या है, हाइपोटेनस AC है, AC की वैल्यू यहाँ पे मुझे 17 दिखाई दे रही है, और बेस में मुझे 8, यस, तो आई कैन पुट हियर 17/8। sec a is 17/8, this is the value of sec a, and sin a is 15/17। क्या था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। Guys, please, if you know the Pythagoras theorem, apply it। and Pythagoras theorem आपने बहुत छोटी क्लासेस में करके आए हो, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको। ठीक है, आई होप सो you like this video, you understood everything from the video, and if you any doubt, you just write in a comment box so that I can solve your doubts and queries। and please share your friends this kind of the video also, so that they can be benefited with you also। Thank you so much for watching the video।